अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी बहन भी खैरियत से है। आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही आसान तरीके से लेडीज़ पैंट की कटिंग बताऊंगी। यहाँ पर फैब्रिक जो है हमारा 2.5 मीटर का है। पहले हमने फ्रंट वाला हिस्सा कटिंग करना है, जिसके लिए हमने कपड़े को दो साइड्स में फोल्ड किया है, दो तहें लगाकर। अब हम ओपन वाले हिस्से से इसकी मार्किंग करेंगे। पहले 2 इंच का निशान मार्क कर लेना है बेल्ट के लिए। इसको सीधा मार्क कर लें। इस तरह से आपने इसे सीधा मार्क कर लेना है। अब हम बेल्ट के 2 इंच को छोड़कर नीचे से लेंथ को मापेंगे। लेंथ तैयार जो है वो है 34 इंच। इसको यहाँ पे मार्क करें और नीचे जो हमारे पास लेडी मार्जिन है वो है 3 इंच, उसको भी मार्क करें। अब इनको भी सीधा मार्क कर लें। तो अब हम अपनी हिप की मार्किंग करेंगे। हमारी हिप 40 इंच बनती है, तो उसका चौथा हिस्सा 10 इंच बनता है। उसके अंदर 1 इंच सिलाई का मार्जिन ऐड करके 11 इंच पे मार्क करेंगे। अब म्यानी की लंबाई की मार्किंग करेंगे। म्यानी की लंबाई के लिए हमारे पास जो हिप का चौथा हिस्सा बनता है, हमने उसमें 2 से 2.5 इंच का लूजिंग मार्क करना है, जो कि 12.5 इंच बनता है। यहाँ पे 12.5 इंच को हम सीधा मार्क करेंगे। इस तरफ से भी हम इसे सीधा मार्क कर लेंगे। अब हमने थाई से 2.5 इंच बढ़ाना है। यहाँ से हम थाई से 2.5 इंच का मार्क करेंगे। इस तरह से 2.5 इंच पे मार्क कर लेना है और म्यानी का सेंटर करना है। अब हम नीचे बॉटम के लिए मार्क करेंगे। पहले हम यहाँ से इसका सेंटर करेंगे। हमने इंच टेप को इस तरह रखना है और इसे हाफ करना है। इसका जो हाफ हिस्सा बन रहा है वो है 7 इंच। तो नीचे भी हमने 7 इंच का मार्क कर लेना है। के निशान को सीधा मार्क कर लेंगे। इस तरह से इसे सीधा मार्क कर लें। हमारी बॉटम होगी 6 इंच की, तो दोनों तरफ 3-3 इंच का निशान लगा लेना है। तो इस तरह हमारी बॉटम होगी 6 इंच की। अब हमने निशानात को इस तरह से मिला लेना है स्केल की मदद से। इस तरह से आपने स्केल पट्टी से इस निशानात को मिला लेना है। दूसरी तरफ से भी इसी तरह मार्क कर लेंगे। इस तरह आपने इस साइड को भी मार्क कर लेना है। तो हमारे तमाम निशानात एक दूसरे के साथ मार्क हो चुके हैं। अब हम फ्रंट साइड की कटिंग करेंगे। फ्रंट साइड की कटिंग कंप्लीट हो गई है। फ्रंट पार्ट हमारा कट हो चुका है। तो बाकी बचे हुए कपड़े से हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। तो अब हमने यहाँ पर बैक का फैब्रिक बिछा लिया है। अब इसके ऊपर रखेंगे फ्रंट का कटिंग पार्ट और साइड से अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हमने थाई के निशान को सीधा कर लेना है।
आप इसको यहाँ से भी सीधा मार्क कर लेंगे। अब थाई से 2.5 इंच बढ़ाना है और 2.5 इंच पे मार्क करना है। अब हमने म्यानी की शेप ड्रॉ कर लेनी है। अब हमने यहाँ भी 2-2 इंच का मार्जिन मार्क कर लेना है। अब हमने बेल्ट को ऊपर से 2 इंच बढ़ा लेना है फ्रंट पार्ट से। इस तरह से आपने 2 इंच पे मार्क कर लेना है और यहाँ से यहाँ तक आपने एक दूसरे के साथ इस निशान को मिला देना है, कुछ इस शेप में। तो इस तरह से हमने 2 इंच बढ़ा लिया है। तो अब हम इसे कर लेते हैं कटिंग। हमने जो बेल्ट के ऊपर से 2 इंच का बढ़ाने का निशान लगाया था, इससे हमारी पैंट को पहनने में कोई खिंचाव नहीं आता और हम उठने बैठते वक्त कंफर्टेबल रहते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो अब हमारे पैंट ट्राउज़र की कटिंग हो गई है कंप्लीट। अब आपने इसकी दोनों साइड्स को मिलाकर देखना है कि दोनों साइड्स बराबर हैं। अगर आपकी दोनों साइड्स इक्वल हैं तो आपके पैंट ट्राउज़र की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन अगर आपके पैंट ट्राउज़र की कटिंग में दोनों साइड्स अनइक्वल यानी ऊंची नीची हैं तो आपकी कटिंग गलत है। इसको आप कटिंग करके बराबर कर लें। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हमारी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारा स्टिचिंग का पहला पार्ट होगा, देखना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।